अभय और आरव उस होटल रूम से बाहर आकर अपनी गाड़ियों में बैठने लगे। अभय अपनी कार में बैठने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़कर अभय आरव के पास आकर बोला, आरव तुम घर जाओ, मासा बुला रही है, थोड़ी देर में घर आता हूं। अभय की बात सुनकर आरव ने बिना कोई सवाल किए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। आरव के जाने के बाद अभय अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। कार में बैठकर अभय ने अपने खास आदमी को कॉल किया और उससे अपने सर्द आवाज में कहा, जो काम करने के लिए कहा था वो तुमने किया या नहीं? उसकी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से एक आदमी ने उससे कहा, माफ कीजिए हुकुम सा, वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभय उसकी बात सुनकर गुस्से से भर गया और उससे थोड़ा चिल्लाकर बोला, एक हफ्ता हो गया उस काम को तुम्हें दिए हुए और अभी भी तुम कह रहे हो वो काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अभी तक वो काम? अभय की ऊंची आवाज सुनकर दूसरी तरफ से एक आदमी ने घबराकर उससे बोला, वह हुक्म सा, हम उस दुकान के मालिक के पास गए थे, लेकिन वो आदमी उस दुकान को बेचने के लिए तैयार नहीं है। अभय उसकी बात सुनकर उससे गुस्से से बोला, तुम पहली बार कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए थे क्या, जो नहीं मिली? अगर प्यार से, पैसों से नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती छीन लो उससे। अभय की बात सुनकर दूसरा आदमी उससे बोला, हुकुम सा एक ही आदमी है, उस प्रॉपर्टी का मालिक बुजुर्ग आदमी है, उसका पूरा परिवार विदेश में रहता है, वो अकेला यहाँ रहकर उस दुकान को चला रहा है। अभय उस आदमी की बात सुनकर अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, तो तुम एक बुढ़े आदमी से जमीन नहीं निकाल पा रहे हो? क्या वह बुढ़ा आदमी तुमसे इतना ज्यादा ताकतवर है कि तुम उससे एक जमीन के पेपर पर साइन नहीं कर पा रहे हो? अभय की बात सुनकर वो आदमी उससे बोला, नहीं हुकुम सा, वह आदमी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक लड़की। हम जब जब उस आदमी से पेपर साइन करवाने जाते हैं तब तब वह लड़की हमें वहां मिलती है और हमें वहां से भगा देती है। उस आदमी की बात सुनकर अभय उससे बोला, तो तुम एक लड़की से डर गए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम रहने दो, मैं खुद ही ये काम कर लूंगा। आ रहा हूं मैं और मैं भी देखूं जरा ऐसी कौन सी लड़की है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वह मेरे काम के बीच में टांग अड़ा रही है। ये कहकर अभय ने फोन कट कर दिया और अपने ड्राइवर को एक एड्रेस पर चलने को बोल दिया। दूसरी तरफ श्री अपनी क्लासेस लेकर स्टाफ रूम में बैठी अपना काम कर रही थी। श्री अपना काम कर ही रही थी कि तभी उसके पास रखा उसका मोबाइल बजने लगा। अपने मोबाइल की आवाज सुनकर श्री ने उसे एक नजर देखा और उसे उठाकर अपने कान पर रखकर बोली, हाँ काका कहिए। श्री की आवाज सुनकर दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग आदमी उससे बोला, बिटिया वो लोग फिर से आए थे, उन्होंने कहा कि उनका कोई मालिक मुझसे मिलना चाहता है और मेरी जमीन को आज किसी भी कीमत पर ले जाने की बात कर रहा था। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर श्री थोड़े गुस्से में उससे बोली, अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे, कोई दादागिरी है क्या? काका आप चिंता मत कीजिए, मैं बस 2 मिनट में वहां पहुंच रही हूं, मैं भी देखती हूं कि कौन आपकी जमीन आपसे छीनता है। ये कहकर श्री ने फोन कट कर दिया और अपना बैग लेकर वहां से निकल गई। श्री कॉलेज से बाहर निकल ही रही थी कि तभी सांची ने उसे जाता हुआ देखकर उसे पीछे से आवाज लगाकर उसे रोक लिया। सांची की आवाज सुनकर श्री अपनी जगह रुक गई और उसकी तरफ पलटकर उसे अपने पास आता देखने लगी। सांची ने श्री के पास आकर उससे थोड़े हैरानी से पूछा, दीदू आप इस वक्त कहां जा रही हो? अभी क्लास छूटने में तो बहुत टाइम है ना? सांची की बात सुनकर श्री नॉर्मल होकर उससे बोली, सांचू वो क्या है ना, मुझे ना कुछ काम है तो मैं वो करने बाहर जा रही हूं, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। और एक बात और, मेरे वापस आने से पहले तू कॉलेज से बाहर मत जाना, समझी? ये कहकर श्री सांची का जवाब सुने बिना वहां से जल्दी से चली गई। श्री के जाने के बाद सांची उसे जाते हुए देखने लगी। फिर कुछ देर बाद वो खुद भी अपनी क्लास के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब श्री उस बुजुर्ग आदमी के घर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर वह थोड़ी शॉक्ड हो गई। श्री जब उस बुजुर्ग आदमी के घर पहुंची तो देखती है कि एक आदमी उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा है और उस बुजुर्ग आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे धमकी दे रहा है। श्री ने जब उस आदमी को अपने काका के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखा
तो वो गुस्से से भर गई और अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ाकर उस आदमी के पास गई और उसने उस बुजुर्ग आदमी को उससे अलग किया और एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के गाल पर जड्डीडीडीएच दिया। श्री के थप्पड़ की वजह से उस आदमी का चेहरा एक तरफ हो गया। उस आदमी के थप्पड़ पड़ते ही उसके साथ आए हुए लोग शॉक्ड होकर उस लड़की को देखने लगे। वो लोग श्री को शॉक्ड होकर देख रहे थे और वहीं श्री गुस्से से उस आदमी को घूर रही थी। श्री उस आदमी को देखते हुए उससे गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग आदमी से ऐसे बात करते हुए? एक बुजुर्ग आदमी से कैसे बात की जाती है? क्या इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? श्री उस आदमी को ये सब कह ही रही थी कि तभी उस आदमी के साथ आए हुए आदमियों में से एक आदमी ने उससे कहा, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे हुक्म सा पर हाथ उठाने की? क्या तुझे इसके अंजाम से डर नहीं लगता है? जी हाँ, जिस आदमी पर श्री ने हाथ उठाया है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे अभय प्रताप सिंह जी है। अभय, जो लड़कियों के लिए जिसके दिल में इतनी नफरत है। श्री उस आदमी की बात सुनकर अभय को देखते हुए उस आदमी से बोली, ये जो कोई भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो ये दादागिरी करके किसी की जमीन उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से काका के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। ये कहकर श्री अभय की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए उससे बोली, अगली बार किसी भी बुजुर्ग इंसान या किसी भी कमजोर पर अपनी ताकत आजमाने या किसी भी प्रकार की बदतमीजी करने से पहले मेरा ये थप्पड़ दे आज याद कर लेना। अभय, जो कब से खड़ा श्री को अपनी लाल आंखों से घूर कर देख रहा था, वह उसकी बात सुनकर उसके बालों को अपने हाथ से कसकर पकड़ देते हुए उससे बोला, दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अभय प्रताप सिंह पर हाथ उठाया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे हर पल सोते जागते उठते बैठते इस थप्पड़ की गूंज तेरे कानों में सुनाई देगी। अभय की बात सुनकर श्री उससे अपने बालों को छुड़ाकर उसे गुस्से से बोली, तुम्हें जो करना है कर लो। श्री मिश्रा ना तो कभी किसी से डरी है और ना ही कभी किसी से डरेगी, समझे? लेकिन अगर तुमने फिर से काका के साथ बदतमीजी की या उनकी जमीन उनसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश की तो याद रखना, मैं अगला थप्पड़ तुम्हारे दूसरे गैल पर भी मार सकती हूं। ये कहकर श्री उस बुजुर्ग आदमी को अपने साथ उसके घर में ले गई। अभय श्री को जाता देख गुस्से से भर गया और श्री को देखते हुए अपने आदमी से अपनी सर्द आवाज में बोला, पता करो ये लड्डी डेचकी कौन है और कहां रहती है। मुझे अगले 1 घंटे में इस लड्डी डेचकी की सारी इंफॉर्मेशन अपने सामने चाहिए। यह कहकर अभय अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। अभय अब क्या करेगा श्री के साथ? श्री के मारे गए थप्पड़ को अभय कभी भुला पाएगा या अपने गुस्से में कर देगा श्री के साथ कुछ गलत? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला चैप्टर।